नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यमदेव कौन है और उन्हें मृत्यु का देवता क्यों कहा जाता है? आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है। यमराज व्यक्ति की आत्मा को उनके कर्म के अनुसार मृत्यु के बाद उपयुक्त स्थान प्रदान करते हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसकी आत्मा को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। वहीं अगर किसी व्यक्ति ने बुरे कर्म किए हैं तो उसकी आत्मा को नर्क की प्रताड़िता भोगनी पड़ती है। यमराज न सिर्फ व्यक्ति की मृत्यु देते हैं बल्कि मृत्यु के बाद की यात्रा भी वही तय करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिरकार यमराज मृत्यु के देवता कैसे बने? हमारे ज्योतिषों की जानकारी के आधार पर आपको बता दें कि यमराज को मृत्यु का देवता बनने से पहले खुद मरना पड़ा था। पृथ्वी पर मृत्यु का चक्र भोगने के बाद ही यमराज को मृत्यु का देवता का पद प्राप्त हुआ था। तो चलिए जानते हैं कि यमराज से जुड़े हुए दिलचस्प कहानी। पुरानी कथाओं के अनुसार एक बार यमराज और शनिदेव के बीच युद्ध छिड़ गया था। अपनी अपनी माताओं के अधिकार के लिए दोनों भाई आपस में लड़ पड़े थे। कई महीनों तक यह युद्ध चलता रहा और शनिदेव और यमराज के बीच इतना भयंकर युद्ध मोड़ ले चुका था कि सूर्य देव समेत सभी देवताओं ने इस युद्ध को रोकने का प्रयास किया, लेकिन सभी विफल हो गए। क्योंकि शनिदेव की को बालावस्था में ही महादेव से आशीर्वाद और उनकी कृपा के साथ साथ उनके द्वारा दी गई दिव्य शक्तियां भी प्राप्त थी, लिहाजा शनिदेव ने यमराज को परास्त कर दिया और उन्हें अपने दंडास्त्र से मृत्यु के घाट उतार दिया। अपने पुत्र की मृत काया को देखकर सूर्यदेव अत्यंत विचलित हो उठे। सूर्यदेव और उनकी दोनों पत्नियां देवी संज्ञा और देवी छाया ने महादेव का आह्वान किया। महादेव के प्रकट होने पर उन्होंने पुनः यम को जीवित करने का आग्रह किया। महादेव ने सूर्यदेव की बात ठुकराते हुए उन्हें ये समझाया कि मृत्यु अटल सत्य है और एकमात्र उनके पुत्र के लिए नहीं, यह इस सत्य को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तब शनिदेव ने स्वयं महादेव से प्रार्थना की और उन्हें यम को जीवित करने के पीछे का ठोस कारण भी बताया। शनिदेव ने भगवान शिव को कहा कि 1 माह के बाद मृत्यु के देवता का दायित्व संभालने के लिए महादेव स्वयं देवताओं में से ही किसी का चयन करने वाले थे। इस चयन का आधार होता है मृत्यु के चक्र को पूरा करना। यम देवता पुत्र हैं, किंतु उन्हें किसी भी प्रकार की दैविक शक्तियां प्राप्त नहीं हुई थी। इसी कारण से वह अमृत से वंचित थे और उनकी मृत्यु हुई थी। इस तरह यम ने मृत्यु का चक्र सर्वप्रथम पृथ्वी पर पूरा किया है। इस आधार पर महादेव को यम को न केवल सिर्फ जीवित करना चाहिए बल्कि उन्हें मृत्यु का देवता भी बनाना चाहिए। भगवान शिव शनिदेव के तर्क से प्रसन्न हुए और उन्होंने शनिदेव के आग्रह पर सूर्यपुत्र यम को जीवित किया और भगवान शिव ने सूर्यपुत्र यम को मृत्यु के देवता का कार्यभार भी सौंपा। इस प्रकार सूर्यपुत्र यम मृत्यु के देवता यमराज बने। ये थी यमराज के मृत्यु देवता बनने तक की रोचक कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।